दोस्तों आज बहुत गौरवशाली दिन है क्योंकि हमारे देश की बेटियों ने वो इतिहास रचा है जिसके लिए हर भारतीय का सपना था और दशकों से उसका इंतजार कर रहे थे। और कई बार ऐसा समय आया है कि हम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिला या कुछ भी कह सकते हैं। इस बार हम सफल हुए हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है कि 3 बार लगातार भारत की टीम हारी है। तो कहीं ना कहीं सबको वही सपना आने लगा था कि शायद वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, लेकिन ये जीत हारने के बाद मिली है तो उसका मज़ा और भी बढ़ जाता है। और हार कर जब जीतते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का और भाग्य का साथ मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आज समीक्षा करूंगा कि महिला वर्ल्ड कप ये जो जीत के आई हैं बेटियां, इनमें कौन ऐसी शख्सियत है कि जिसके भाग्य ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और अभी हाल ही में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, सूर्य केतु इतिहास रचने वाला ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये किसकी कुंडली में है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और दूसरा, जो दिन की प्रेडिक्शन होती है, एक दिन की प्रेडिक्शन होती है, वो चंद्रमा पे निर्भर करती है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूर दूर तक ये वीडियो जाए और आपको जानकारी हो कि हमें किस तरह से अपने ग्रहों को लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिला वर्ल्ड कप टीम जीतने का सबसे बड़ा श्रेय किसका जाता है। यूँ तो एक टीम जब जीतती है तो उसमें हर किसी का कुछ ना कुछ श्रेय जो होता है, खेलने वाले का भी होता है, देखने वाले का भी होता है, उसको प्रयास कराने वाले का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, सबका होता है। लेकिन मेन रोल कैप्टन का होता है, क्योंकि सूर्य कैप्टन, और कैप्टन मैनेजमेंट करता है, तो उसका मैनेजमेंट सबसे पहले कार्य करता है, क्योंकि वो अगर सही है तो पूरी टीम सही से खेलती है और सही रणनीति के अनुसार खेलती है। तो दोस्तों इस टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, हम उसकी कुंडली की समीक्षा करते हैं और भारत की जो कुंडली है उसकी समीक्षा करते हैं, उससे हम मैच करते हैं कि कहाँ पे भाग्य का साथ एकदम ऐसा मिला कि 3 बार लगातार हारने के बाद भी भारतीय टीम फाइनल में गई और जिससे हारी थी उसी को हराकर वर्ल्ड कप जीत पाई है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न का जो मालिक होता मंगल होता। तो मंगल स्पोर्ट्स में सबसे अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि ताकत, जोश, कॉन्फिडेंस, टेक्नोलॉजी इसमें, और शारीरिक जो पर्सनैलिटी होती है ये मंगल होता है। तो जब लग्न का मालिक मंगल हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकली वो बहुत फिट होता है, जोशीला होता है। तो ये सारी चीज़ें हरमनप्रीत कौर में ऑलरेडी हैं। अब किस तरह से कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और गोचर उसमें क्या रोल निभाता है, क्योंकि किसी भी घटना के लिए गोचर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हरमनप्रीत कौर के 10वें हाउस में सिंह राशि है और सिंह राशि में केतु बैठा है। तो सिंह राशि में केतु बैठा है तो साधारण सी बात है, सूर्य और केतु का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको यश कीर्ति योग बोलते हैं। और जिसकी वीडियो मैंने अभी हाल ही में बनाई थी, जिसमें मैंने इंदिरा गांधी, अजीत डोभाल और रतन टाटा ऐसे लोगों का जिक्र किया था। ऐसे बहुत लोग हैं जो सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन से बहुत इतिहास रच चुके हैं, कीर्ति पा चुके हैं, मेडल पा चुके हैं। तो हरमनप्रीत कौर ने भी अर्जुन अवार्ड लिया हुआ है और आज भी उसने ऐसा अवार्ड लिया है कि जो हमेशा के लिए अमर हो गई हैं, क्योंकि ये इतिहास रचते हैं।
ये अमर होते हैं। तो सूर्य केतु की इतनी बड़ी युति होती है। दूसरी, जब केतु 10वें हाउस में, तो ऑब्वियसली चौथे हाउस में उनके राहु आ जाता है। तो चौथे हाउस में राहु जब आ जाता है, लेकिन उनकी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र, ये ग्रह हो जाते हैं। अब चौथे हाउस से एक्टिवेशन होता है 10वें हाउस का, क्योंकि 10वां हाउस कर्म भूमि होता है। तो वहाँ पे जब केतु बैठा है, तो केतु का कर्म बहुत जरूरी है। तो नेचुरल करना, तो उनका गेम नेचुरल है। और दूसरी बात, केतु रेलवे को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो रेलवे की महिला टीम से खिलाड़ी है, तो वहाँ पे केतु पॉजिटिव हो जाता है। और राहु से एक्टिवेशन होता है, क्योंकि राहु रणनीति बताता है। और कहाँ है? चौथे हाउस में। तो घरेलू पिच पे रणनीति उनकी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि राहु राजनीति, रणनीति और टेक्नोलॉजी का ग्रह होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गोचर का उसमें क्या रोल हुआ। गोचर का रोल इसलिए हुआ क्योंकि सिंह राशि में ऑलरेडी लग्न कुंडली में उनके केतु है, लेकिन गोचर में भी सिंह राशि में केतु दोस्तों आजकल है। तो ये सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन को और पावरफुल कर देता है, जिससे हरमनप्रीत कौर की जो कुंडली है वो बहुत पावरफुल हो गई और कीर्ति पाने के लिए बहुत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं राहु अपना नेचुरल इफेक्ट डालता है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी आई, 3 बार हारे भी, संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल गुरु का हो जाता है, क्योंकि हाल ही में भी अक्टूबर महीने में गुरु कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। और कर्क राशि में जो गुरु जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और जब उच्च के हो गए तो उनका प्रभाव भी उच्च का हो गया। और गुरु इनके कौन से हाउस में गए? 9th हाउस में गए। तो 9th हाउस भाग्य का होता है। तो इसका मतलब साफ है कि हरमनप्रीत कौर का भाग्य बहुत प्रबल हो गया, उच्च के गुरु वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो भाग्य ऐसा हुआ कि 3 बार हारने के बाद भी उनको फाइनल तक ले गया और भाग्य का साथ मिला, और वो चैंपियन बनने में सफल हो गई हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि उनको क्या मिलेगा। तो अवार्ड तो मिलेंगे, सूर्य केतु है, सम्मान भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, साथ में उनको धन भी बहुत सारा मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि शुक्र तुला राशि में गोचर में अभी हाल ही में कल कल परसों आए हैं। तो अब देखिए, और उनकी तुला राशि कहाँ है? 12वें हाउस में है। तो 12वें हाउस में कहीं ना कहीं कारक तत्व के हिसाब से शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको धन, पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये हरमनप्रीत कौर की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि भारत की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि वो भारतीय टीम से हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की कुंडली उसके साथ मैच होनी बहुत ज़रूरी है, तभी ये पावर बढ़ेगी। तो दोस्तों भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस में जब राहु होते हैं तो वो ओवरऑल जो प्रभाव डालते हैं वो कहीं ना कहीं रणनीति का, राजनीति का प्रभाव डालते हैं। इसीलिए भारत में राजनीति हमेशा चलती रहती है और वो राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती। अब वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम गोचर की बात करें तो कर्क राशि तीसरे हाउस में आती है, और तीसरे हाउस में बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हैं। लेकिन गोचर में कर्क राशि में गुरु पहुंचते हैं और वो भी उच्च के पहुंच जाते हैं। तो ये पहुंचने के बाद सूर्य से मिले, बुध से मिले, शुक्र से मिले, तो इसका मतलब क्या होता है? सूर्य से जब गुरु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यश मिलता है, जीत मिलती है, चमक मिलती है। आज वो वर्ल्ड में चमक गया है भारत, क्योंकि गोचर का गुरु और उच्च का गुरु सूर्य से मिला। बुध से मिला, तो बुध का मतलब भी बहुत सारा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ इस रेफरेंस में करेंगे तो बुध स्पोर्ट्स को भी करता है, और बुध का मतलब होता है जश्न मनाना, मौज मनाना,
एंटरटेनमेंट करना, तो भारत आज एंटरटेनमेंट कर रहा है, फन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और शुक्र भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आकर्षण। तो वो आकर्षण बढ़ गया है। लेकिन ये थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस दोस्तों सपोर्ट का होता है, प्रयास का होता है। तो उधर हरमनप्रीत कौर की कुंडली में नाइन्थ हाउस में गुरु था, तो भाग्य ने साथ दे दिया। और इधर भारत की कुंडली के थर्ड हाउस में गुरु पहुंचे, तो ये सपोर्ट सिस्टम बना दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वो सपोर्ट मिल गई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। इसके अलावा जो हरमनप्रीत कौर की कुंडली है, वो 12वां जो राशि है, मीन राशि, वो 5वें हाउस में आती है। 5वां हाउस स्पोर्ट्स का होता है, वहाँ कौन? शनि बैठे हुए हैं। तो शनि ने अपना काम किया, स्पोर्ट्स में उनका कर्म है, तो वो पॉजिटिव होके उनके साथ हो गए। तो दोस्तों ये चीज़ें इस तरह से बदलती हैं कि ग्रहों का जो गोचर होता है उसके हिसाब से बदलते हैं। और मैं अब इसमें सबसे बड़ा रोल आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे डेली प्रेडिक्शन की बात कर रहे, तो डेली प्रेडिक्शन की बात करने के लिए हम चंद्रमा को सबसे पहले देखते हैं। तो चंद्रमा कल 2 नवंबर को चंद्रमा रात के समय उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में था। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, तो उस नक्षत्र के अनुसार, चंद्रमा की स्क्रिप्ट के अनुसार आपका दिन जाता है। तो कल का दिन पहले गुरु का था, लेकिन शाम को शनि का हो गया है। तो शनि का जैसे हुआ, तो शनि जो गोचर के हैं वो 12वें हाउस में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे कौन आ गया? चंद्रमा भी आ गया। तो शनि और चंद्रमा की एक युति बन गई। तो भारत की कुंडली में कहाँ बनी है? 11वें हाउस में। जो 11वां हाउस होता है लाभ का होता है, फायदे का होता है, तो उसने फायदा दिया। और अगर हरमनप्रीत कौर की बात करें, तो चंद्रमा और राहु की जो युति बन रही है वो 5वें हाउस में बन रही। तो 5वां हाउस भी 11वें हाउस को एक्टिवेट करता है, और 5वां हाउस स्पोर्ट्स का होता है। तो कल स्पोर्ट्स का दिन था, ये चंद्रमा कह रहा है। और उसके अलावा हरमनप्रीत कौर का जो गुरु है वो कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है, तो उनको चमकना है, उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलनी है। और उनका शुक्र शतभिषा राहु के नक्षत्र में है। तो सीधी सी बात है, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी शोहरत उनको मिलनी है। तो दोस्तों ये जो मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी भी कार्य करने के लिए ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो ये कहते हैं कि ग्रह कुछ नहीं होते हैं, उनकी सोच गलत है। क्योंकि ग्रह का मतलब एक पाखंड होना नहीं है। ग्रहों का काम होता है, उनके काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कर्म करने हम यहाँ आए हैं धरती पे, तो जैसे ग्रह आपको कुंडली में मिले हैं, अगर आप उसके अनुसार कार्य करने लग जाएंगे तो वो ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, और फिर देखिए आपको कहाँ पहुँचाते हैं। तो दोस्तों अपनी कुंडली चेक कराइए। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य केतु, गुरु केतु या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो मुझे कमेंट करिए, और फिर आप उसकी प्रेडिक्शन करिए और उसके अनुसार काम करिए। तो ये ग्रह आपको कहीं ना कहीं आपके लेवल पे ज़रूर सफलता देंगे। नमस्कार दोस्तों।